ये दूसरों को ही नहीं बल्कि अपनों को भी नहीं पहचानते। चीता या गिराफ, ज़ेब्रा या हाइना या फिर हाथी, ये सभी एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जिस तरह से हमला करते हैं, ऐसा किसी और जानवर में नहीं देखा गया। यहाँ तक कि ये लड़ते लड़ते एक दूसरे को मार भी डालते हैं। लेकिन कैसे? तो आइए मिलकर देखते हैं। वैसे तो चीते को आपने दूसरे जानवरों के पीछे भागते और उन्हें शिकार करते ही देखा होगा, लेकिन अपनों को मारने में भी ये किसी से पीछे नहीं रहता। ये आपके लिए एक अनसीन मोमेंट हो सकता है, क्योंकि आपने अक्सर लिपड़ और चीता को लड़ते हुए देखा होगा, जिसमें कभी लिपड़ चीता से डर कर ज़मीन पर दुबक कर बैठा रहता है और कई बार तो ये चीता पर हमला करते करते उसी से डर कर भाग जाता है। लेकिन कई मर्तबा तो ऐसा देखा गया है कि लिपड़ चीता से लड़ने के बाद बराबर की टक्कर दे देता है और आखिर में चीता लिपड़ का नवाला बन जाता है। लेकिन आज यहाँ चीता की फाइट होने वाली है। ज़रा गौर से देखिएगा, क्योंकि ये रात का वक्त है। यहाँ दो चीता जो वाक करने के लिए निकले हैं, उनकी मुलाकात दो दूसरे चीता से हो जाती है। तो फिर क्या था? ये चारों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं, जिसमें एक तो लड़ाई से भाग निकलता है। लेकिन जब सुबह होती है तो पता चलता है इनमें से एक चीता, जिसका साथी उसे छोड़कर भाग गया था, बुरी तरह जख्मी हो चुका है, जो कि बाद में मर जाता है। और ऐसी ही एक लड़ाई ये भी है, जहाँ ये चार मेल चीता एक फीमेल को अपना टारगेट बनाए बैठे हैं और मौका मिलते ही उस पर झपट पड़ते हैं, जिसमें वो भी लड़ाई करने लगती है। लेकिन ये चार थे और वो अकेली, इसीलिए वो बुरी तरह जख्मी हो जाती है। हमें आपकी सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है, इसीलिए सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब हाइना की बारी है, जिन्होंने पूरे जंगल में फितना पैदा कर रखा है, जिसमें ये विल्डर बीस्ट और इम्पाला जैसे फुर्तीले जानवर को भी शिकार कर चुके हैं। लेकिन आज ये किसी और पर नहीं बल्कि किसी अपने पर ही क़यामत ढाने वाले हैं। ज़रा इस जगह गौर कीजिएगा, यहाँ चार हाइनाज मौजूद हैं, लेकिन एक बुरी तरह ज़ख्मी होने वाला है, क्योंकि ये हाइना न जाने क्यों इस पर बुरी तरह से हमला किए जा रहा है और ये उसे नोचने की कोशिश भी करता है, और ऐसा करते हुए ये उसका कान ही नोच डालता है। लेकिन ये हाइनाज जिनका शिकार करते हैं वो भी कम गुस्से वाले नहीं होते। हम गिज़ाल की बात कर रहे हैं। और जब ये लड़ाई करने पर आते हैं तो इन्हें इस बात की बिल्कुल फ़िक्र नहीं होती कि इनके इर्द गिर्द कौन आ जा रहा है। यहाँ भी ऐसी ही लड़ाई हो रही है, जहाँ ये दोनों गिज़ाल एक दूसरे पर सींगों से हमला कर देते हैं। हालांकि जब इनके सींग फंस जाते हैं तो ये कुछ सेकंड के लिए रुक भी जाते हैं। इस लड़ाई का अंजाम क्या हुआ ये तो हम नहीं जानते, लेकिन ये वाली लड़ाई ज़रूर अंजाम से दो चार होगी। ये दो इम्पाला सख्त गुस्से में एक दूसरे से लड़ते हैं। लड़ते लड़ते इनकी लड़ाई शदीद हो जाती है। इनका बीच बचाव कराने के लिए ये इम्पाला बीच में आ जाता है। यहीं एक गज़ाल को हारते हुए यहाँ से भागना भी पड़ता है। आपने हाथियों के प्यार और मोहब्बत के किस्से तो काफ़ी सुन रखे होंगे, लेकिन इनकी लड़ाई भी शदीद होती है। ये दोनों एक दूसरे पर अपनी ताकत आजमाने वाले हैं। दोनों ही गुस्से में एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं और दोनों में शदीद लड़ाई होती है। ये हाथी पीछे हटते हुए एक ज़बरदस्त अटैक करता है, जिसका जवाब इस वाले हाथी के पास भी था और आखिर में इस हाथी को भागना पड़ता है। इसे तो जंगल का बादशाह कहते हैं। ये नज़ारा देख रहे हैं, जहाँ 5 शेरनियाँ इस शेर को दबोच कर बैठी हैं। इसमें एक ने इसकी गर्दन पर मजबूत पकड़ बना रखी है और बाकी इसे घेरे हुए थी। और जब शेर ने मुज़ाहमत करना चाही तो इसे खामोश करा दिया गया। और इससे बुरा तो इस शेर के साथ हुआ था, जिसमें 2 शेरनियाँ बहुत गुस्से में इस पर हमला कर देती हैं और ये शेरनियाँ शेर से ज़्यादा ताकतवर दिखाई देती हैं। एक इस शेर को दबोच कर नीचे गिरा देती है तो दूसरी पीछे से इस पर धावा बोल देती है। खैर, ये तो शेर और शेरनी थे। यहाँ तो लड़ाई शेरों के बीच में होती है, जहाँ 2 शेर मिलकर एक शेर को मारने वाले हैं। एक इसकी गर्दन को दबोच रहा है तो दूसरा उसको पीछे से नोच रहा है। अचानक एक शेर की पकड़ ढीली पड़ जाती है तो ये शेर उठकर भागना चाहता है, लेकिन ये सोच इसकी मौत बन जाती है। ऐसा करने पर ये दोनों इस पर दोबारा झपट पड़ते हैं और इस बार ये शेर मारा जाता है। भेड़िए, जो शिकार के मामले में एक अलग ही पहचान रखते हैं, और जब ये अपने शिकार पर झपटते हैं तो किसी तरह भी ये जंगल के राजा से कम नहीं लगते। लेकिन यहाँ आपको भेड़ियों के बीच खतरनाक जंग दिखने वाली है। दरअसल ये भेड़िए अपने बच्चों को लेकर बाहर निकलते हैं। इसी दौरान एक दूसरा भेड़िया इधर आ जाता है, जो किसी और पैक से ताल्लुक़ रखता था। यहाँ आते ही ये इनके बच्चों को खाने लगता है और इसी बात पर इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें पहला हमला अजनबी भेड़िए का होता है। इसका जवाब देना ज़रूरी था। चारों इसे घेर लेते हैं और मिलकर इस पर हमला करते हैं, लेकिन अजनबी भेड़िया भागने की बजाय इन बच्चों को खाने लगता है।
ان چاروں کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ممکن تھا؟ یہ اسے گھسیٹ کر باہر نکال لیتے ہیں اور آخر میں اس بھیڑیے کو خالی ہاتھ لوٹنا پڑتا ہے۔ سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے۔